नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी जीके की स्टैटिक लिस्ट की आज भी आपको सामने प्रोवाइड की जा रही है। तो आज का अपना टॉपिक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन या विश्व के प्रमुख संगठन। विश्व के प्रमुख संगठन की बात करते हैं तो जैसे नेशनल लेवल पर अलग अलग संगठन होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेशनल लेवल पर भी अलग अलग संगठन होते हैं। इन संगठनों का अलग अलग कार्य होता है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के जीके के स्टैटिक पार्ट से। आज की लिस्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए, पहला है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। इस्टाब्लिश्ड किया गया था इसको 1973 को। टोटल कंट्री है इसमें 30। दूसरा है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब जो ऐसे कंट्रीज जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उसके लिए एक संगठन बनाया गया है। उसका नाम है ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना। तो वियना की बात करते हैं तो वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। एक है ऑस्ट्रिया, एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा होगी और ऑस्ट्रिया की कैपिटल होगी वियना। इस्टाब्लिश्ड किया गया था इसको 1960 में। टोटल कंट्रीज हैं इसमें 14 कंट्रियां। देखिए तीसरा देखो, एफएओ। एफएओ फुल फॉर्म होगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका काम है एंडिंग हंगर यानी भुखमरी को कम करना। अच्छा, हेडक्वार्टर होगा इसका रोम। रोम कहाँ है? इटली में। इस्टाब्लिश्ड किया गया था इसको 1945 में। वर्क है इसका एंडिंग हंगर, भुखमरी को खत्म करना, इंटरनेशनल लेवल पर भुखमरी को खत्म करना। चौथा है अपना नाटो। नाटो फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडली ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर होगा इसका लंदन में। इस्टाब्लिश्ड किया गया था 1949 में। टोटल कंट्रीज इसमें 29। ये हो गया अपना नाटो। फिफ्थ नंबर का यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में और इस्टाब्लिश किया गया था 1945 को। टोटल मेंबर हैं इसमें 193। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, WDC, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी है। साथ में वर्ल्ड बैंक के साथ किसका भी है यहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी वॉशिंगटन डीसी में है। इस्टाब्लिश्ड किया गया था इसको 1944 में और इसका वर्क है इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना या उसमें इन्वेस्टमेंट करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। तो एक बार दोबारा से रिवाइजन करा देता हूं दोस्तों। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में, स्टैब्लिश 1973 में। टोटल कंट्रीज में 30। दूसरा है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर वियना में, स्टैब्लिश 1960 में। टोटल कंट्रीज इसमें 14। तीसरा है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर रोम, इटली में। स्टैब्लिश 1945 में। वर्क है एंडिंग हंगर। नेक्स्ट है दोस्तों नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडली ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। स्टैब्लिश 1949। टोटल कंट्री 29। नेक्स्ट है दोस्तों यूएन, यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। स्टैब्लिश 1945। टोटल मेंबर इसमें 193। आगे है वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर होगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी है और स्टैब्लिश 1944। इन्वेस्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इसका वर्क है। तो ये तो हो गई। इसके अलावा भी कुछ संगठन और हैं जिसका हेडक्वार्टर अलग अलग स्तर पर है। तो देखिए दोस्तों,
इसके अलावा भी कुछ संगठन और हैं जिसका हेडक्वार्टर, उसका क्या कार्य है और इनका गठन कब किया गया था। ये वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है भाई। आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे संगठन के बारे में या तो इसका वर्क पूछ लेता है, या इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, या बेसिक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इस चीजों को आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है तो अपना SCO 6 हो गई थी, 7वां नंबर का है SCO। SCO फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, देखो भाई फुल फॉर्म क्या होगी। संघाई कोऑपरेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर होगा इसका बीजिंग में, हेडक्वार्टर बीजिंग। कहां होगा, बीजिंग में। बीजिंग किसकी कैपिटल है भाई, चाइना की। और टोटल कंट्रीज कितने हैं, टोटल कंट्री कितने इसमें, टोटल इसमें 8 कंट्री हैं। और इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था इसको दोस्तों 1996 में। इसके आगे है IMO, कितने नंबर पे, 8वें नंबर का। अगला अपना संगठन है IMO। IMO का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, लंदन में, हेडक्वार्टर लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। इस्टाब्लिश कब किया गया था इसका, 1948 में। कब किया गया था, 1948 में। और टोटल कंट्री कितने हैं, 48। कितने हैं भाई, 48। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमनवेल्थ, 9th नंबर का। कॉमनवेल्थ क्या है भाई, कॉमनवेल्थ। देखो ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, लंदन में। कहाँ होगा, लंदन में। हेडक्वार्टर कहाँ होगा, लंदन में। अच्छा, टोटल इसमें कंट्री कितने हैं, टोटल इसमें कंट्री हैं 54 सॉरी 54। देखिए एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बीजिंग में, टोटल कंट्री 8, स्टैब्लिश 1996 में। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर लंदन में, स्टैब्लिश 1948, टोटल कंट्री 48। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में, टोटल कंट्री इसमें 54। अब नेक्स्ट देखो 10 नंबर WHO। WHO फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, जिनेवा में। और इसको इस्टाब्लिश कब किया गया था, 1948 को, 1948 को। और टोटल इसमें मेंबर कितने हैं, 194 इसमें क्या है, मेंबर है। 11th नंबर का क्या होगा भाई, 11th नंबर का FATF।
FATF। FATF का क्या होगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होगा फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में, पेरिस, पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है भाई? फ्रांस में। और इसको इस्टाब्लिश कब किया गया था? 1989 में। कब किया गया था दोस्तों? 1989 में। और इसका वर्क क्या है? वर्क है इसका मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना, इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना। 11th 12th नंबर का अपना होगा आसियान। फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर कहां होगा? जाकार्ता। जाकार्ता किसकी राजधानी है भाई? इंडोनेशिया की। देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी जाकार्ता है वो आजकल धीरे धीरे समुद्र के जल स्तर के कारण ये जलमग्न होती जा रही है। और इसको इस्टाब्लिश कब किया गया था भाई? 1967 में। और टोटल इसमें कितनी कंट्री है? 10। ये आपकी मोस्टली 12 ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर हो गए हैं। तो आज के स्टैटिक जीके के पार्ट से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे। एक बार मैं फिर से रिवाइजन करा देता हूं 6 टॉपिक का। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बीजिंग में, टोटल कंट्री 8 स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। फिर है आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर लंदन में, स्टैब्लिश 1948, टोटल कंट्रीज में 48। फिर कॉमनवेल्थ हेडक्वार्टर लंदन में, टोटल कंट्री है इसमें 54। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में होगा, स्टैब्लिश किया गया था 1948 को। टोटल मेंबर इसमें कितने हैं भाई? 194। और पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसके WHO की हेड पूछे जाए तो इस बोल सकते हैं ग्यूट्रेस। क्या बोलेंगे? ग्यूट्रेस इसके हेड है। FATF फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर कहाँ होगा? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। स्टैब्लिश किया गया था 1989 को। वर्क है मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना। आसियान का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर जाकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। स्टैब्लिश किया गया था इसको 1967 में। और टोटल इसमें कंट्री है 10। तो आज का अपना टॉपिक था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैटिक जीके की पार्ट से आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कराई दी गई है। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो या तो इसकी हेडक्वार्टर पूछ लेगा या इसके हेड कौन है और इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था और इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या कार्य है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल नई जीके की स्टैटिक पार्ट से नई लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आगे किस तरीके की लिस्ट चाहिए, कौन कौन सी विषय में लिस्ट चाहिए, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो। नमस्कार।